तहारत। तहारत है तो इबादत है, तहारत नहीं है तो इबादत नहीं है। मौला का फरमान है, जब तुम किसी के घर मेहमान जाते हो तो तुम्हारा दिल करता है साफ बिस्तर हो, साफ लिहाफ हो, साफ कमरा हो। है मेरे मौला फरमाते हैं, ये जो रूह है ना, ये तुम्हारे बदन में अल्लाह की मेहमान है। ये भी चाहती है बदन पाक हो, दिल साफ हो। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो बात बनेगी सरकार, थोड़ा थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ। हाँ, मौला आपको सलामत रखे, आपके बोलने से ही मैंने बोलना है। हाँ, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये मौला का फरमान है कि मस्जिद में जब आओ मजलिस में तो बोलो। अब आप कहेंगे ये कहां लिखा है? ये नहजुल बलागा में लिखा है कि बोलो के पहचाने जाओ। हैदरी जी 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 जी, बदन पाक हो, दिल साफ हो। अच्छा, एक हदीस मेरे सामने आ गई है, इसलिए थोड़ा सा रुक भी गया था मैं। अलहामी सी कैफियत हुई है आपके चेहरे देख के, खूबसूरत ज़ियारत करके आपके चेहरों की। नबी पाक फरमाते हैं, बंदा कायमुल लैल हो, सोमो सलात का पाबंद हो, हर रोज रोजा रखता हो, पूरी पूरी रात इबादत करता हो, मगर वो जन्नत में नहीं जा सकता अगर बेगैरत है। कैसी कबला, कैसा जुमला मैंने पढ़ा है, आपके नबी का कैसा फरमान। और सहाय सत्ता में भी मौजूद है ये हदीस। मजे की बात ये है तमाम शिया सुन्नी भाइयों के लिए, सोमो सलात का पाबंद हो, रात पूरी जाग के इबादत करता है, लोग रोज रोजे रखता है, जन्नत में हरगिज नहीं जा सकता अगर बेगैरत है। मेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला क्या आपके जद का ये फरमान है? कहा बिल्कुल हक है। कहा सरकार वो बेगैरत होता कौन है? छठे सरकार फरमाते हैं, बाहर निकल के किसी मुसलमान को हमारी दादी सैयदा का हक सुना, अगर वो हक सुनने के बाद कहे हक नहीं बनता, उससे बड़ा कोई बेगैरत है ही नहीं। हैदरी जी, आप सलामत रहें। खूबसूरत आपने समाज फरमाया है। हाँ, बदन पाक हो, दिल साफ हो। ये दिल कैसे साफ होता है? दिल साफ वो होता है जिसमें शक नहीं होता। जिस दिल में शक पड़ जाए ना, वो दिल साफ कभी नहीं होता। और मौला फरमा रहे हैं, दिल साफ नहीं है तो इबादत नहीं है, तहारत जो नहीं है। शक की नमाज से सुकून की नींद बेहतर है। दिल ही साफ नहीं है, तहारत हुई नहीं उसकी। एक बात मेरे जहन में आ गई है मेरी जिंदगी से कीमती। केवल मेरी जिंदगी से कीमती बात। इस गर्मी की शिद्दत में आपको इस तादाद में आया देख के दिल कर पड़ा कि वो बात सुनाऊं। अब आया हूं तो कोई तोहफा दे जाऊं आप। हाँ, दिल की तहारत समझ में आ जाए। मदीने में एक शख्स है अब्दुल उज़ैर, उसकी 9 बेटियां थी। जब उसकी 10वीं औलाद दुनिया में आने लगी ना, उसने अपनी ज़ौजा से कहा, अगर ये भी बेटी हुई ना, तुझे भी मार दूंगा और जो 9 घर हैं वो भी मार दूंगा। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखेंगे आजकल के ज़माने में भी मैंने देखे हैं
मुसलमानों के चेहरे उतरते घर में बेटी हो जाए, जबकि अल्लाह ने रसूल को बेटी दी थी। तो जो है या नहीं सरकार, हमें बेटी की कदर और कीमत का ही नहीं पता कि बेटी क्या है। कहा तुझे भी मार दूंगा, जो घर 9 है उन्हें भी मार दूंगा। बात बड़ी कीमती है कि बोला जाया ना हो बस। मैंने कहा मेरी जिंदगी से कीमती है। वो ऐसे कुएं पे पानी भरने जाती है, डोल अंदर डालती है, डोल पानी का अंदर है, खुद आसमान की तरफ देख रही है, सर खुजा रही है। एक यहूदन वहां मौजूद थी, कहा क्या परेशान लग रही है। कहा शौहर ने ये कहा है कि अब जो आने वाली औलाद है, अगर फिर बेटी हो गई तुझे भी मार दूंगा, जो घर 9 है उन्हें भी मार दूंगा। का बात तो परेशानी की है, तेरे इख्तियार में नहीं। का यही सोच रही हूं कि क्या करूं। अब यहूदन ने वो काम किया जो दिल पाक होना चाहिए, उसमें शक डाला। का वो जो मस्जिद नबी में कहता है कि मैं मूसा का भी सरदार हूं, उसको जाके कहना कि मूसा तो कलीमुल्लाह था, अल्लाह से बातें करता था, उससे बेटा ले दे। या थोड़ा सा बोले, मैंने आपको अर्ज किया यार, बड़ी लतीफ बात आपके लिए मैंने शुरू कर दी। वो खुदा की कसम एकदम डूबते को कोई सहारा मिल जाए, दौड़ती हुई मस्जिद नबी के साथ, यहूदन साथ साथ, कहा चल तुझे लेके जाऊं। अब देखते हैं बेटा आता है या नहीं आता। मस्जिद नबी में सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अभी दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंची थी, सरकार ने सलमान को इशारा करके फरमाया कुम या सलमान, खड़ा हो जा। अब मुझे पता नहीं कौन बैठा है, कौन गर्मी मना रहा है, कौन गर्मी की शिद्दत में मुब्तला रहेगा और कौन फजाइल की शिद्दत का इस ज़रब को महसूस कर सकेगा। एक मर्तबा जुमला ज़ाया ना करना मेरा, सरकार फरमाते हैं सलमान वो जो बाहर औरत आई है ना, उसके सर पे हाथ रख के बस इतना कह देना मैं सलमान कह रहा हूं, ये समझ ये मेरा नहीं मोहम्मद का हाथ। यार मौला आपको सलामत रखे यार, खुदा की कसम। हाय 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 हाय। सरकार दौड़ती हुई मस्जिद में आ रही है, सरकार बाहर निकले, सर पे हाथ रख, का मेरा ना समझना, ये मोहम्मद का हाथ है, जा बेटा होगा। जियो हैदरी। वो खुशखबरी लेके घर पहुंची, वक्त करीब आया, देखा बेटी, बेटा नहीं बेटी। उन्होंने की वजह तो होया जेडे बंदे बोलते नहीं। तो जो है या नहीं सरकार? हाँ जी, बेटी परेशान सरकार हो गई, बेटी ली उसने, उठाई गोद में, दौड़ी मस्जिद की तरफ। रसूल कायनात कहते सलमान वो फिर आ गई है। यार आप क्या गौर तो फरमाई यार, सलामत रहे। किबला इधर आ गए, धूप पड़ रही है, धूप पड़ है। दौड़ती हुई का सलमान वो फिर आ गई है। सलमान बाहर निकला, का सलमान, आपको पता सलमान की उम्र कुछ किताबों में 650 बरस, कुछ किताबों में 750 बरस। अबरू ढलके हुए, सर सफेद, दाढ़ी सफेद। का बुजुर्गी देख अपनी, मुझे बागन के साथ ये मजाक, इस उम्र में मुझे मोहम्मद से मिलने भी नहीं दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या किया तूने? ये देख मैंने मांगा बेटा था, हो बेटी गई। गौर करना, तवज्जो करना। एक मर्तबा सलमान कहता देख तो सही बेटी कब है, बेटा है। हाय 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 हैदरी है।
मौला को सलामत। हाँ, हिकमत देखिएगा खुदा की कसम। का सलमान अगर देना बेटा ही था तो घर पे दे देता, यहां आके क्यों दिया मस्जिद नबी में? सलमान कहता है अगर घर में देते ना तो फिर ये यहूदन तेरा दिल को पाक ना रहने देती, फिर शक डालती होना ही बेटा था। अब तुझे पता है मोहम्मद के दर से मिला है। हैदरी मौला को सलामत रख। उसने बेटा लिया, खुशी खुशी किबला रुमाल देना, रुमाल दे दीजिए। बेटा लेके सरकार यू बाहर निकली। जैसे बाहर निकली, सहन में एक शहजादा खेल रहा था। अभी शिया कौम न पहचाने उस शहजादे को तो मैं क्या करूं? वो जो दोषे मोहम्मद का सवार है, वो जो मोहम्मद के सजदे में आ जाता है, वो मेरा बादशाह हुसैन सहन में। कहा किधर चली? का सरकार वो तेरे नाना के पास बेटा लेने आई थी। माशाल्लाह देख बेटा लेके जा रही है। कब बेटा कब है बेटी है? मैंने कहा मेरी जान से कीमती बात है, तुझे जान लेके रहोगे। अभी जो बंदे हिले हुए हों शोर शराबे पे, उन्हें इन बातों को मजा तो नहीं ना आएगा। अब आप होता दिल कर रहा हो कि बंदा आए जो शीला सा खतीब हो, कोई जवान बंदा। मुर्शद पाक रसलान बाबे ने बुढ़ा बंदा बुला लिया है जी, ना टेबल कुटता है ना बां बां करता है। हो सकता किसी के दिल में ये हो कि हमारे पास तो बात ही है, शोर शराबा नहीं। हाँ, ओ देखा बेटा, फिर बेटी बन गई। कहा अब मैं नहीं रुकती। दौड़ी मस्जिद के अंदर, या रसूल अल्लाह तेरे दर पे आई थी लेने बेटा आई, देखो बेटी। एक मर्तबा खुदा की कसम रहमतुल्लिल आलमीन के चेहरे पे सुर्खी ये जलालत, आलमीन की रहमत को जलाल आया। अल्लाह का महबूब कहता है ये भी बेटा, जो घर नौ है वो भी बेटा हैदरी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत आप। हाँ, वो भी बेटे। अब सरकार वो बाहर निकली जी, वैसे वो बाहर निकली। अब जब बाहर निकली ना, अभी आपने समझना है हुसैन से गुजर के उसने जाना है। अब वो हुसैन से गुजर कैसे रही है? हाय है, चेहरा छुपा रही है अपने दुपट्टे से कि कहीं फिर वो शहजादा मिल ना जाए। 2 कदम चली थी, शहजादा सामने आ गया। कहा किससे छुपती फिर रही है? कहा सरकार आपसे क्या छुपना है, बस वो पहले बेटा लिया था, बेटी हो गई। कहा हमसे छुप रही है? हमसे वो नहीं छुपता, तू छुप जाएगी। तो जो है या नहीं सरकार? हैदरी, ये मेरा टोपी वाला भाई, आप नारे में शामिल नहीं हुए। हाँ, उस इतना प्यारा नारा उन्होंने मारा, मैंने देखा है, आपको अपनी आंखों से देखा। तो जो है या नहीं सरकार? है
कहा सरकार वो छुपना तो उससे क्या है जी। कहा वो तो करीम हुसैन के करीमी के समुंदर में उबाल आ रहा था। मैंने कहा जब आई है मेरे नाना के दर पे तो एक क्यों 9 लेके जा। हैदरी अपील करना, वकील करना, ये बिस्मिल्लाह के बोला क्या कहने आप हैं। अजीज अने मोहतरम, दिल में शक ना हो, दिल पाक हो, बदन साफ हो, फिर तहारत, दिल में शक ना है। मौला का एक सहाबी है, नाम है उसका जुरारा। किसी ने, वो हाकिम के दरबार में नौकरी करता था मौला की इजाजत से। तो किसी ने कहा कि हाकिम को कहा ये हमारे वाला नहीं है, बर्बर वाला है, हमारे वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा है हमारे वाला नहीं है। पीछे जासूस लगा दिए उसके कि देखिए हमारे वाला है या नहीं है। इमाम का खत आया उसके घर की तरफ। वो उस वक्त नमाज पढ़ने लगा था, वजू करने लगा। खत आया, जुरारा अब वजू ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। उसने वजू ऐसे छोड़ा, ऐसे कर लिया। सिपाही देख के चले गए। खत फिर आ गया, जुरारा अब वजू फिर वैसे करना है। उसने फिर वैसे कर लिया। कुछ दिनों के बाद इमाम की मुलाकात जुरारा से हुई। जुरारा, तुझे मैंने कहा वजू ऐसे कर, तूने ऐसे कर लिया। तुझे मैंने कहा ऐसे कर, तूने ऐसे शुरू कर दिया। तेरे दिल में शक नहीं आया कि ये इमाम है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, तरीका एक नहीं है। तेरे दिल में शक नहीं उठा ये कैसा इमाम है। कहा मौला तेरे बारे में शक तब आता अगर हरामी होता। हाय 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 हाय। नहीं मौला शक कैसा। हाँ, दिल पाक हो, बदन साफ हो जी। शक अच्छा। अब लुत्फ की बात यह है कि इमाम ने यह भी नहीं कहा कि जो ऐसे पढ़ा है वो ऐसे करके दोबारा पढ़ो। हुक्म इमाम है, जैसे कहेगा वैसे ही नमाज है, फिर दोबारा नहीं पढ़नी। मौला के हुक्म की तामील। एक बात आ गई है, बिल्कुल इस तहारत को समेट दूं। अब बात शादरे बेटा, सारे ना आपको देख रहे हैं, बुजुर्गों आपको सब देख रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह, इधर से आ जाए। ये जो बंदे वसीले के मुनकर है ना किबला, कभी कभी मेरा दिल करता है ये पूरी तहारत का नतीजा देने लगा किबला, जरा जाया ना हो मजलिस। बिल्कुल अपने आखिरी जो बंदे उठ रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। पूरी मजलिस का नतीजा है सरकार, जाया ना हो जाए कहीं। जो बंदे वसीले के मुनकर है ना, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं, घर में जाओ अपनी बीवी से कहो आग पे रखे हांडी। किबला जो आपने रुबाई पढ़ी है ना, वही पढ़ने लगा हूं, आपकी रुबाई की तशरीह करने लगा हूं आपकी रहनुमाई में। चूल्हे पे कहो बीवी को हांडी रखे, और अब कहो अल्लाह इसे नमकीन कर दे। यार इससे आसान तो मैं नहीं कर सकता, खुदा की कसम। बच्चे भी समझ जाएंगे बात। अल्लाह कहेगा नमक का वसीला बना।
कहा अल्लाह नहीं नहीं, मैं वसीला नहीं मानता, तुझे मानता हूं, तू इसे नमकीन कर डायरेक्ट। हाँ, नमकीन होगी तो तू ही करेगा, नमक के पास मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा, शिर्क है। जो करता है तू करता है, नमक भी कुछ कर सकता है। सिर पीड़ हो जाए ना जी तो नसदा मौलवी पैनाडोल लभदा, फिर दुआ नहीं करता, फिर सारे नूं पैनाडोल चाहिए है। मैं क्या कह रहा हूं, और कर दे नमकीन, पाक परवरदिगार में वसीले का मुनकर हूं, बड़ा मैं तौहीद परस्त हूं, कर दे। अजीज़ान मोहतरम, मेरे मौला का फरमान है, आपकी रुबाई की तशरीह करने लगा हूं। मेरे मौला का फरमान है कि अगर ज़ात मुस्तफ़ा ना होती, कायनात में अल्लाह की रहमत ना होती, अगर ज़ात ज़हरा ना होती, माशर में शिफाअत ना होती, अगर ज़ात हसन मुज्तबा ना होती, करीम हसन की बजाय अगर ज़ात करीम हसन मुज्तबा ना होती, किसी पे अल्लाह का करम ही ना होता, ज़ात हुसैन ना होती, किसी की मगफिरत ना होती, और अगर हमारे जद अली की विलायत का इकरार ना होता, कायनात में तहारत ही ना होती। हैदरी, हाय हाय हाय, अल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाह कबला सरकार, जी हैं आप सरकार, सलामत रहें। कभी भी कायनात में तहारत ना होती, हाँ, मैं ये कोई ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, पढ़ो अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत मफाती में निकाल के। हाँ, हुक्म है, जब पहली नजर पड़े पीर अली के रोजे पे तो गुंबद देख के कहो अल्हम्दुलिल्लाह है, माख्तसनी बही तैयबुल मूलदे, अल्लाह तेरा शुक्र है, इसकी वजह से मेरी विलादत पाक है। या हाय 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 हाय, इसकी वजह से मेरी विलादत पाक। हाँ मेरे भाई, मेरे अजीज, अपना पराया मिल के तुझे इस विलायत से दूर करना चाहता है, मगर याद रख, मेरे पीर अली का फरमान है, कुछ भूल जाना, मेरी विलायत को ना भूलना। मेरा इमाम कहता है, घर से निकलो तो अपने लिए शादी के इरादे से, जब घर से निकलो अपने लिए बीवी ना ढूंढो, अपने बच्चों की मां ढूंढो। हाय 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 हाय, क्योंकि तू तो सारा दिन घर से बाहर रहता है, जब वापस आता है, हमारे घरों का रवाज है, बच्चे की मां बताती है, अब आपका बच्चा या अली कहता है। इसे 12 इमाम आते हैं, ये या अली करता है, अब ये मातम करता है। देखो, अपने बच्चों की मां ढूंढ, अपने लिए बीवी ना ढूंढ। मेरा पीर अली कहता है, मेरी विलायत का इकरार करने वाला बंदा जब कब्र में जाता है ना, दाएं तरफ पीर अली का तख्त लगता है, फरिश्ता आके सवाल पूछता, मन रब्बों का, मन रसूलों का, मन इमामों का। मोमिन जवाब नहीं देता। फरिश्ता मुड़ के मेरे पीर अली से कहता, या अली तेरा मोमिन जवाब नहीं दे रहा। पीर अली कहता, तमाम जिंदगी मेरी विलायत के इकरार की वजह से टके टके के मलवानों को जवाब देता रहा है, अब सवाल तू पूछ, जवाब नहीं दे। जियो हैदरी,
मिल जाएंगे सबक। हैदरी आप सलामत रहें, आबाद शाद रहें। समेट दी मैंने सारी गुफ्तगू। 2 मिनट लेने हैं, बात थोड़ी मुश्किल, सिर्फ 2 मिनट की बिला, थक तो नहीं गए हैं? 2 मिनट थोड़ी सी खुशकी हो जाएगी, मुझे अंदाजा है, लेकिन आपने थकना नहीं। बात मुकम्मल नहीं होगी अगर ये बात ना करूं। हाँ, मौजू मुकम्मल हो जाएगा, थोड़ी सी मुझे अंदाजा है, सिर्फ 2 मिनट की खुशकी हो जाएगी। तहारत हो गई, पढ़नी नमाज है। मेरे मौला फरमाते हैं ये जो नमाज है ना, बातें सारी वो सुना रहा हूं जो पहले आपकी सुनी हुई नहीं है। इन्हें ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ आप अगर थोड़ा सा वाह करेंगे ना, दुआ देंगे, मेरा सारी थकावट उतर जाएगी। मेरे मौला फरमाते हैं ये जो नमाज है ना, ये कयामत की शबी है। ये नमाज कयामत की शबी है। का मौला शबी कैसे है? का नमाज में क्या प्रोसेस है, सारा क्या तरीका है? कहा पहले अजान की आवाज आती है, सब भागते हैं अल्लाह की तरफ, कोई मुसल्ले की तरफ, कोई मस्जिद की तरफ। कहा वहां पर भी यही होना है। तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा मौला वो क्या? वनोफिखा फिस्सूर फाइज़ा मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसलून। सूर फूंका जाएगा, लोग अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। अजान उस सूर फूंकने की शबी है। मैंने अर्ज किया था थोड़ी सी जरा मुश्किल हो जाएगा, घबरा नहीं देंगे आप। पूरी नमाज है क़यामत सरकार, अगर आपको दिल कर रहा तो पूरी सुना दूं कि क़यामत में कैसे शबी बन गई है। का मौला फिर क्या होगा? कहा फिर अपने रब के सामने खड़े हो गए, और क्या होगा? यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। वो हालत क़याम में अपने रब के सामने खड़े हो जाएंगे। का सरकार फिर क्या होगा? वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। रुकू की हालत में चेहरे झुका लेंगे। मौला को सलामत रखे। का मौला फिर आगे कहा, फिर आगे वही यौम युक्शफु अन साक़िम व यदऊना इला सजूद। पर्दा हटाया जाएगा, सजदा कराया जाएगा। यार जिसने दाद दी है ना इस जुमले पे, हाय, ये जब पर्दा हटने पे बोला है ना, ये मेरे अकीदे पे है, बाकी बंदे परेशान है। हाँ, 4 रुपए मिसरे 4 याद आ गए पर्दा हटने पे। हाँ, काबे में जो उतरी है वो एक साथ हमीदा। काबे में जो उतरी है वो एक साथ हमीदा। हर हमद खुदा उसी जाते से मिली है। मेराज की हो रात या हो तेरा रजब की, तौहीद के पर्दे से निकलता है अली। हैदरी गली बेशक है। पर्दा हटाया जाएगा, सजदा कराया जाएगा। कहा फिर क्या होगा? कहा फिर आगे वही होगा। व तरा कुल्ला उम्मतिन जासियतन। वो तशहुद की हालत में उसके सामने बैठ जाएंगे। सारे बंदे किबला मिल नहीं रहे हैं, सिर्फ मैं तो तुसी नाल चल रहे हो। तो जो है या नहीं सरकार है? नहीं, मैं जो पीछे रह गया उसे भी मैं पीछे छोड़ के नहीं जाना। हाँ, अब मुझे ये फिक्र नहीं कि मुझ पे धूप पड़ रही है। मैं आप छांव में सही, मैं धूप में सही। हाँ, लेकिन मेरी बात ले जाना। हाँ, बात मेरी तुम तक पहुंच जाए ये जरूरी है।
मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। कभी वो अल्लाह कह रहा है सूर फूंका जाएगा, हाँ? रब की तरफ दौड़ेंगे। कभी कह रहा है वो उसके सामने बैठ जाएंगे, कभी कहता है उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और भाई ये किसकी तरफ दौड़ेंगे? अल्लाह की तो कोई तरफ ही नहीं है। यार मैं क्या करूं? हाय 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 हाय। और मेरे भाई किसके सामने बैठ जाएंगे? सामने, वो उसके सामने, ये इसके सामने। जो सामने आ गया वो तो अल्लाह ही नहीं है। ओए होए 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 होए, किसके सामने बैठ जाएंगे? कुरान है भाई, मैंने 5 आयतें पढ़ी हैं। अब मैंने तुम्हें जाने नहीं देना, मुझे जवाब दे के जाना पड़ेगा। कुरान ले आओ, मेज पे टेबल पे रखो, यहीं मिंबर पाक पे। तबीयत में उजरत है तो यहीं फैसला करके दो। किसके सामने, किसके पीछे दौड़ेंगे? किसकी तरफ जाएंगे? कहां जाएंगे? जब मेरे मौला से पूछा गया मौला ये चक्कर क्या है, सिलसिला क्या है, किस तरफ जाएंगे, किसके सामने खड़े होंगे, तो एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया कयामत के रोज ईंट काटो, ईंट गारों पत्थरों का किबला नहीं होगा, हकीकी किबला होगा जिसके सामने अल्लाह की नमाज होगी। और हकीकी किबला हमारा दादा अली है, जिसका अकीदा साथ मिल गया है। किबला है ये नहीं सर, नहीं 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 नहीं, अभी मुझे ये परवाह नहीं है कि कोई कभी मुझे बुलाए या ना बुलाए। हैदराबाद तक भी हक पढ़ के जाने लगा है। जिंदगी बाकी तो बात बाकी, मुलाकात बाकी। हाँ, किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो मेरी बला से। बात मैंने वो करनी नहीं है जिसमें तुम राजी हो जाओ, मौला नाराज हो जाए। बात वो करनी है मौला राजी हो, चाहे सारा मजमा नाराज हो जाए। हाँ, मुझे परवाह नहीं कोई नाराज हो जाए, कोई परेशान हो जाए। मैं बात पूछना चाहता हूं, मैं वो मंजर अपनी आंखों से देखने को तरस रहा हूं जब उसके सामने तशहुद में बैठ के कहेंगे हम तशहुद में तेरी गवाही नहीं देंगे। उसके सामने बैठ के कहेंगे कि नहीं देते तेरी गवाही। क्या मंजिल होगी वो जब उसके सामने उसका इनकार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कि मैं एक बात करता हूं, ये देखें, ये काबा है ना, ये काबे के बिलक्स भी ऐसे 4 कोने, 1 2 3 4, काबे के बिल्कुल ऐसे कोने, मेंबर की तरह 4 कोने हैं। काबा काबा था जब तक बीच में अली नहीं आया, किबला नहीं बना। ये बात है, जब तक बीच में अली नहीं आया किबला नहीं बना। हालांकि बिल्कुल शक्ल वही किबले वाली, वही 4 कोने, वही 4 दीवारें, वही खूबसूरत काला कपड़ा, मगर शक्ल किबले वाली है, किबला नहीं है। जब तक बीच में अली नहीं है, किबला नहीं है। तो फिर मैं कहूं ना एक बात, शिया सुन्नी भाई क्यों लड़ते झगड़ते हैं कि हाथ यहां बांधना है या वहां बांधना है। मसला ये नहीं मेरे भाई, मसला समझो, जब तक काबे में अली नहीं आया शक्ल किबला है, किबला नहीं है। जब तक तेरी नमाज में अली नहीं है, शक्ल नमाज है, नमाज नहीं है। अली 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 अली
आप जी आप सलाम, मौला जिंदगियां करे जी आप सबकी सलामत। कोई बंदा नाराज तो नहीं है जी? सारे राजी बैठे हो यार? बिस्मिल्लाह के एक हदीस पढ़नी है, बात खत्म हो गई। मेरे मौला से पूछा कि मौला आपके जद अली बादशाह का लक़ब अबू तुराब क्यों था? उन्हें अबू तुराब क्यों कहते? अच्छा, फैज मार्फत इल्म एक ऐसी चीज है, इसका भी बड़ा वजन है। अगर दिल बोझल हो रहा है, थक गए हो तो छोड़ दूं। तो वजह है सरकार, फ्रेश है ना बात, एक और ले लेंगे। अबू तुराब क्यों कहते थे? कहा इसकी पहली वजह यह है, अबू तुराब मट्टी का बाप क्यों कहते थे? मेरे मौला ने 3 वजह बताई। मेरे मौला फरमाते हैं पहली वजह यह है कि रिस्क इस तुराब से निकलता है। अगर गैरतमंद होगा अली का खा के अली को भौंकेगा नहीं। तो वजह है या नहीं सरकार? का सरकार दूसरी वजह क्या है? का दूसरी वजह यह है कि बंदा जब मरता है तो दफन इसी मिट्टी में होता है। उसे पता हो मैंने अली की बारगाह में जाना है। दुनिया में चाहे जितना इनकार कर लो, अली तेरा जाना तेरी बारगाह में, मट्टी का बाप तू। का मौला तीसरी वजह क्या है? का तीसरी वजह जिस वजह से मेरे जब अली को अबू तुराब कहा गया, मट्टी का बाप, सजदा इस मट्टी पे होता है। सजदा इस मट्टी पे होता है। हाँ बस जी हैं आप, सलामत रहें। मौला आपको कभी गम हुसैन के सिवा कोई गम ना दिखाए। खूबसूरत समात फरमा रहे हैं आप, पाकों का जिक्र। यही हक है, यही हसरत है। मोमिन के दिल की यही हसरत रहती है कि बस पाकों का जिक्र हो और बस ये जिंदगी इनके जिक्र में गुजर जाए। औलाद भी मांगते हैं तो यही कहते हैं, बेटा नहीं कहते, मौला मातमी अता करते। कितनी हसरत है मोमिन को मालिक के मातम की। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। लोग अक्सर पूछते हैं सरकार आप ऊंची ऊंची रोते हैं, गिरिया करते हैं, ये रोने की वजह क्या है? क्यों रोती है ये शिया कौम? ये शिया सुन्नी भाई ऊंची ऊंची रोने वाले लोग रोते क्यों? एक जुमला पढ़ रहा हूं, अगर ये समझ में आ जाए, मैं समझता हूं इसी पे मजलिस तमाम है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई रोते इसलिए हैं कि जिस मोहम्मद की जूती को अर्श पे अल्लाह ने नहीं उतरवाया था, उसकी बेटियों की चादरों को बाजारों में उतार दिया था। अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। ऐसा पुरसा दिया है उम्मत ने आले मोहम्मद को, 5 सर आले मोहम्मद के घराने के ऐसे हैं जो वक्त से पहले सफेद हो गए थे।
5 सर हैं इस घराने के जो वक्त से पहले सफेद हो गए थे। पहला सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है ना, वो रसूल की बेटी बतूल का सर। जिनकी हाय बुलंद हो गई है, मौला तुम्हें सलामत रखे। किबला हम खुदा की कसम इस घराने के गम को समझ नहीं सकते हैं, बस अपने तई कुछ आंसू पेश कर सकते हैं, हाय कर सकते हैं। हमें अंदाजा ही नहीं उस गम का। जिस बंदे का जितना मकाम मर्तबा बड़ा होता है ना, उसकी मुसीबत उतनी ही फर्क होती जो आम बंदे के समझ में नहीं आती। मैं आपको समझा के एक मुसीबत समझाना चाहता हूं, एक मुसीबत समझाता हूं। हमारी कौम के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हाफिज कफायत साहब अल्लाह मकामा, बुजुर्गों का नाम पता है, इनसे पूछिए। बहुत बड़ा नाम था हाफिज कफायत साहब। मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस में शिया आपस में लड़ पड़े मोची में, लाहौर। वो नीचे उतरे, छुड़ाने लगे। किसी का हाथ उठा, थप्पड़ किबला के चेहरे पर लग गया। उनका जहन खराब हो गया, दीवाने हो गए। बस जो मिलने जाता था एक ही बात कहते, रोते जाते थे, कब्र तक रोते हुए गए। बस एक ही बात कहते जाते थे, शियों ने मुझे थप्पड़ मार दिया। हमारी तरह नहीं है कि रोज किसी का गिरबान पकड़ लिया, रोज थप्पड़ मार लिया, मार नहीं। मकाम है ना, हम उस इज्जत को समझ नहीं सकते। इज्जत इतनी है, बर्दाश्त ही नहीं हुई, दीवाने हो गए। मेरे पीर अली की रवायत है, पीर अली रवायत करता है कि मैंने देखा रसूल की बेटी घरों में कोनों में बैठ बैठ के रोती थी। मैंने पूछा ज़हरा रोती क्यों है? एक मर्तबा पाक बीबी कहती हैं, या अली मैं दरबार में गई, सब मुझे झूठी झूठी कहते हैं। वो देख झूठी आ गई, ये झूठ बोल रही है। जब दरबार से वापस आई है ना सर, वल्लैल की आयतें सफेद हो गई। दूसरा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है वो मखदूमा शाम का सर है, और मोहम्मद की पाक मां का सर। तब सफेद नहीं हुआ जब अकबर के सीने में बर्छी का फल लगा, ना तब सफेद हुआ है जब असगर को तीर लगा। ये जुमला मैं अपने बच्चियों के लिए पढ़ रहा हूं। सर सफेद तब हुआ है शाम की मलका का, यहां अब्बास ने जीं छोड़ी, बुरके पे हाथ आया, मेरे पर्दे का महाफिज चला गया। अब मैं बाजारों में जाऊंगी, बाबा तेरी विलायत की गवाहियां दूंगी। तीसरा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है वो हुसैन बादशाह का सर है। मैं नौजवानों से कहूंगा कि हाय जरूर करें इस मौके पर। हाँ, सफेद तब हुआ है जब हुसैन अकबर के लाशे पे आया है, सीने में बर्छी का फल था। हुसैन कहता था, अकबर मुझे दूसरा हाथ भी दे दे, तेरा बाबा बूढ़ा हो गया है। क्या बाबा वो बर्छी का फल तोड़ गया है? कहता था हुसैन बड़ा साबर है। एक हाथ हुसैन का बर्छी के फल पर आया, हुसैन के कंधों पर एक और हाथ आया। हुसैन ने मुड़ के देखा, एक नकाब पोश बीबी थी, कहती तेरी मां बकिया छोड़ के आ गई हुसैन, तू बर्छी का फल निकाल, मैं नादिया नहीं बढ़ती हूं। या बर्छी का फल निकला, अकबर ने एड़ियां रगड़ी, हुसैन का सर सफेद हो गया। अजरकम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। कभी किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे का लाशा ना उठाना पड़े। मौला तेरे भाई सलामत रहे। चौथा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है वो 24 बरस के सज्जाद का सर है। कमर झुक गई थी, खून रोता था। हाँ, मैंने समेट दी ये सारी मदद।
एक और एक बात करने लगा हूं, बस यहीं तक तो मैं लेके आना था, छोड़ दिया सजाद का मसाइब भी। हाँ, आखिरी बात कर रहा हूं। 5वां सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है, पता किसका सर है? मैंने तब से ये नहीं कहा कि सीने पे हाथ मारना या सर पे हाथ मारना या हाय करना, लेकिन अब मैं कहता हूं जरूर कर देना, खुदा का वास्ता जरूर कर देना। हाँ, पर्दों में बैठी तुम्हारा पुरसा लेने आई है। हाँ, कोई शाम से आई है, कोई बकिया से आई है, हाय जरूर करना इस जुमले पर। वो 5वां सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है, वो हुसैन की 4 बरस की सकीना का सर है। वो हुसैन की 4 बरस की सकीना का सर है। 11 मुहर्रम को जब काफिला चला है ना, जिस तरफ सवारी जाती थी ना, उसी तरफ हर सवार देखता था। मुझे नहीं पता कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, कौन समझ सकेगा। वाहिद सवारी ये सकीना की, देखना मेरी तरफ। सवारी आगे चलती थी, सकीना मुड़ मुड़ के पीछे। सवारी सकीना पीछे पीछे, देखते देखते कितनी बजा मेरी मखदूमा ने ज़ीन छोड़ी है और जमीन को मेराज बख्शी। एक मर्तबा सज्जाद के पास पलीद शेमर आके कहता है, तेरी बहन की कोई कीमती चीज रह गई है? का बगैरत कीमती चीज नहीं रह गई है, उसका बाबा रह गया है। वो बाबे के सीने पे सोने की आदी है, हुसैन का सीना ढूंढ रही है। का इसका ऐसा इलाज करूंगा, अब जीन नहीं छोड़ेगी। इसने एक रस्सी को लिया, रस्सी से सकीना को सवारी पे बांधा, इसने सवारी को भगाया। सवारी भागती थी, सकीना चीखे मार के कहती थी, भैया सज्जाद, मुसलमानों ने दादी ज़हरा की तरह मेरी पतलियां तोड़ दी। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। बस आखिरी जुमला मुझे पढ़ने देना, आखिरी जुमला पढ़ के छोड़ रहा हूं, आखिरी जुमला पढ़ने देना। हाँ, क्यों बूढ़ा हुआ है सज्जाद, क्या मुसीबत है सकीना की। हाँ, मैंने सज्जाद का मसाइब नहीं पढ़ा, इस जुमले में दोनों का मसाइब पढ़ने लगा हूं। का सज्जाद हमेशा शाम पढ़ता है, कोई और भी मुसीबत सुनाना। खुदा की कसम मैं ये पढ़ के चला जाऊं, 10 घंटे की तकरीर है, बंदे कब्र तक भी रोते जाए तो कम है। का सज्जाद क्यों खून रोता है, क्यों बूढ़ा हो गया है। मेरा मौला सज्जाद कहता है, शराबी का दरबार था, वो रस्सी जो मेरी फूफी की गर्दन में थी, वही फिजा की गर्दन में थी, वही मेरी फूफियों की गर्दन में, मेरी माओ की गर्दन में, वही रस्सी सकीना की गर्दन में थी। सज्जाद कहता है कि मैं कैसे पढ़ूं, कैसे सुनाऊं। खुदा की कसम सादात से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ रहा हूं, बिलखसूस और बिलमोमिनीन से। मेरे मौला का बताया मसाब ना होता मैं कभी पढ़ता ना। मेरा मौला सज्जाद कहता है, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। एक मलून आगे बढ़ा, सकीना की तरफ देख के कहता है, मुझे ये कनीजी में चाहिए। कनीजी का लफ्ज आया, सज्जाद वो पीट के कहता है, तो मेरी बहन को मंजर